बेलवाल जी ने भी मुझे बताया, उमाकांत जी ने भी मुझे बताया कि थोड़ी सरकार की मुट्ठी और खुलनी चाहिए। तो अभी बैंक लिंकेज के अलावा सरकारी सहायता की और आवश्यकता है। तो इस साल बैंक लिंकेज तो 2550 करोड़ का होगा, लेकिन 1050 करोड़ रुपया सरकार की तरफ से भी सहायता की जाएगी अलग अलग कामों के लिए। पोर्टल, मार्केटिंग, पैकेजिंग, अलग अलग जो काम है हमारे, कार्यालय चाहिए, बिक्री के लिए दुकान चाहिए, बाजार चाहिए, अलग अलग जितनी चीजें हैं उनके लिए अलग से धनराशि दी जाएगी। अब हम बैंकों से लिंक करके उनका पैसा वापस करते हैं, उसमें ब्याज ज्यादा ना लग जाए, और इसलिए हमने फैसला किया था, उसको अब इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि स्व सहायता समूह को केवल 4% ब्याज ही देना पड़ेगा, बाकी ब्याज आपका भाई सरकार के खजाने से भरवाएगा। इसका फायदा यह होगा कि हमारी आमदनी बढ़ेगी, ब्याज में पैसा कम देना पड़ेगा। कई तरह के काम हम प्रारंभ कर रहे हैं। अब आज जिस तरह से मल्टीग्रेन आटा आया, शुद्ध बेसन आया, अब एक बहन बता रही थी कि बकरी हमारी एटीएम है, जब जरूरत पड़ जाए बेच के पैसा ले लो। अब वो कड़कनाथ की बात आई, अब कड़कनाथ ही पालना तो बहने काय को नहीं पाले। ये मुर्गा, मुर्गी, बकरी, मछली, ये आजीविका के अलग साधन बन सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अब कपड़े बन रहे हैं। अभी बताए टी शर्ट बनाने वाली है, आधुनिक जरूरत की चीजें, ब्रांडेड। आजीविका मिशन और स्व सहायता समूह से बड़ा ब्रांड कोई हो नहीं सकता, शुद्धता की गारंटी है। कल मैं अलीराजपुर गया था, पिथौरा पेंटिंग, बहनों ने इतने अच्छे श्रृंगार के सामान बनाए थे कि मैं तो दंगे रह गया। हमारी ट्राइबल बहनें, वहां का शहद शुद्ध, कंपनी का खरीदो तो पता चला कि शहद का में शक्कर ज्यादा मिली। कई बार बाहर से खरीदो तो पता ही नहीं रहता मिला क्या। वो एक गाना कभी एक फिल्म में महमूद ने गाया था, गरम मसाले में लीद का डर है, वो खाली डिब्बा खाली बर्तन ले लो मेरे भाई। लेकिन शुद्धता की गारंटी चाहिए तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो सामान बना रहा है उसको शुद्धता की 100% गारंटी है, और इसलिए मार्केटिंग करनी चाहिए, ये ब्रांडिंग करनी चाहिए कि 100% शुद्ध। अब तेल में कौन सा तेल मिल जाए पता नहीं चलता। हम शुद्ध तेल बनाते हैं, घानी वाला, शुद्ध मसाले बनाते हैं। अब बताइए, पेस्ट बन गया अदरक का, लहसुन का, एक नहीं अनेक उत्पाद। अच्छा, व्यक्तिगत नहीं सामूहिक रूप से भी कई उत्पाद बना रहे हैं। साबुन बनती है श्योपुर में, सामूहिक रूप से 5 टन साबुन बना रहे हैं। तो अकेली बहन नहीं, समूह मिलकर काम कर रहा है, अलग अलग सामान बनाए जा रहे हैं। ये सचमुच में मेरे हिम्मत और हौसले को बढ़ाता। प्रधानमंत्री जी ने कहा है अपने, लोकल को वोकल बनाओ, स्थानीय स्तर पर ही कच्चे माल पर आधारित चीजें बननी चाहिए और वो बिकनी चाहिए, तब आमदनी बढ़ेगी बहनों की भी और बनाने वाले बाकी मित्रों की भी।
तो लोकल जितने उत्पाद है उनसे चीजें बनाएं। उसके लिए ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, पोर्टल हमने बनाई दिया। यह पोर्टल बड़े काम की चीज है। आपको बेचने नहीं जाना है, आपने चीज बनाई और पोर्टल पर डाल दी, तो विक्रेता खुद पोर्टल पर संपर्क करके आपको ऑर्डर दे देगा और पैसा आपके खाते में जाएगा। इस पोर्टल को और कैसे डेवलप किया जा सकता है, इस पे हमको विचार करना चाहिए। अब सामूहिक गतिविधियों में होशंगाबाद में मशरूम बन रहा है, शिवपुरी में शानदार जैकेट बनती है, बहनें बनाती है, हजारों जैकेट देश भर में जाती है। बैतूल में टोमेटो केचप बन रहा है, नरसिंहपुर में बर्मी कंपोस्ट बन रहा है, सागर में प्याज, लहसुन, अदरक का पाउडर और पेस्ट बन रहा है। अब ये गतिविधियां कई गुना ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। सरकार ने तय किया कि कई काम सरकार भी देगी स्व सहायता समूहों को। अब स्कूल की ड्रेस, गणवेश, यूनिफॉर्म ठेकेदार क्यों बनाएगा साहब? वो ठेकेदार नहीं बनाएगा, मेरी स्व सहायता समूह की बहनें ही बनाएंगी। मैंने आदेश दे दिए। बहनों से अच्छी सिलाई कौन करेगा? वो तो सीने में मास्टर हैं। और बहनों से भी मेरा कहना है, यहां बैठी और मुझे सुन रही है, कि कपड़ा है और बाकी सामान भी कच्चा खरीदना तो खुद ही बाजार में जाओ, बीच में कोई बिचौलिया नहीं होना चाहिए। कई बार बिचौलिया गड़बड़ कर देता है। अपन खुद ही बाजार में देखो, भालो, आंखों से कपड़ा देखो, बाकी सामान देखो, खुद ही खरीदो। अब कैसे भाषण दे रही थी बहनें? मुझे तो लगता है कि नेताओं को भी भाषण सिखाने इन बहनों को रखा जा सकता है, कैसे भाषण देते हैं। कितने कॉन्फिडेंस से बोल रही थी, तो कोई कमी थोड़ी है हमें। इसलिए बिचौलियों से सावधान रहने की जरूरत है। ग्राम संगठन और सीएलएफ में बहनें खुद निर्णय करें। आप फैसला करो, आपका फैसला सबसे बढ़िया फैसला होगा, मेरा मानना है। मेरी बहनों, चक्री निधि का ठीक उपयोग हो, लगातार प्रशिक्षण प्राप्त करते रहे। अब 13 सूत्र आपको बताएं। बीच में वो सूत्र पूछे जा रहे थे। 13 सूत्र पता है सबको? सबको पता है? तो वो 13 सूत्र सफलता की कहानी है। वो सूत्र याद रखना, क्योंकि मेहनत और अनुशासन, जो व्यवस्था बनाए उसका पालन, यही हमारी सफलता की कुंजी है। अलग अलग चीजें जैसे हमने तय किया, पोषण आहार, 7 जगह कारखाने खोले और वो पोषण आहार कौन बनाएंगे? स्वयं सहायता समूह के महासंघ बनाएंगे। पैसा जाएगा तो स्व सहायता समूह के खाते में जाएगा। और दूसरी चीज, सब बहनों का बीमा भी करवाना है। अभी कई समूह में बीमा हुआ होगा, सब में हुआ है। 80% के बाद तो 20% का भी करवाओ। और प्रधानमंत्री जी ने तो 12 रुपया में बीमा करवा रहे हैं। 12 रुपया में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना 12 रुपया में, और 330 रुपया में सब करवा लेना। बाकी बहनों का भी करवा लेना। सुरक्षित भविष्य के लिए जरूरी है। अच्छा, बैंक सखी बताइए, कृषि सखी, बैंक सखी। आजीविका मिशन से पहले जब पैसा रखना पड़ता था तो छुपा के रखना पड़ता था। गांव में तो अगर किसी मटका में अनाज भरा रहता था तो बहनें उसी में छुपा देती थी। छुपाती मतलब चोरी के लिए नहीं, बचत के लिए। कहीं सांप को पता लग गया तो छुड़ा ले जाएंगे।
तो मटका में धर दो, कपड़ा में बांध के गड़ा दो। कई बार पता चला कपड़े में बांध के गड़ाया और चूहा ही खा गया। लेकिन अब सबके बैंक खाते खुल गए, बैंकों में जमा करो। सारा लेन अब बैंक से होगा, बचत भी बैंक में जाएगी। और जो सामाजिक चेतना आई है वो अद्भुत है। अब आप ऐसा नहीं है कि गांव में समूह है और किसी बहन बेटी पे अन्याय हो जाए तो बहनें चुप रह जाए। अन्याय के खिलाफ लड़के अन्याय को खत्म करके चैन का सांस लेती है बहनें। सामाजिक परिवर्तन आ रहा है, एक बड़ी क्रांति हो रही है। नशे के खिलाफ अभियान चले। आज पर्यावरण बचाने के लिए मैंने बहनों के साथ पेड़ लगाए। पेड़ लगाने का अभियान चले। आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ सामाजिक सशक्तिकरण भी करेंगे, बेटी भी बचाएंगे और पर्यावरण भी बचा के देंगे। स्वच्छता के काम में भी जुटेंगे। एक नई राह दिखा सकती हैं आप। और इसलिए जो आवश्यक सहायता सरकार करेगी, संगठन के कार्यालय, उसके लिए भवन, उसका इंतजाम कर रहे हैं। 6000 से ज्यादा शासकीय भवन अलॉट कर चुके हैं। 4000 से अधिक ग्राम संगठनों को कार्यालय भवन मिल गए। संकुल स्तरीय संगठनों के कार्यालय भवन भी 416 में बन गए। 132 आजीविका आउटलेट के लिए भवन आवंटित हो चुके हैं। आजीविका रूरल मार्ट शुरू हो रहा है। अभी 37 शुरू हो रहे हैं और 47 के प्रस्ताव और जा रहे हैं। तो ये जितनी जरूरत है वो सब पूरी करेंगे। लेकिन मूल कुंजी है, आपको सशक्त होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। ये समर्थन मूल्य पे गेहूं की फसलों की खरीदी, वो भी स्व सहायता समूहों को देने का फैसला किया है मेरे। अभी प्रयोग के रूप में दिया तो कई बहनों ने बहुत बढ़िया काम किया है। वो खरीदी बिक्री भी करके अपन ईमानदारी से खरीदी बिक्री भी करें और पैसा भी बचाएं। और मेरी बहनें, राशन की दुकानें भी चलाने के लिए मैं स्व सहायता समूहों को देना चाहता हूं। बोलो चलाओगे? जोर से बताओ, चलाएंगी? अरे बहन से अच्छा राशन कौन बेचेगा? घपला घोटाला का चक्कर ही खत्म। तो ऐसे कई काम मिलेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमको अपने काम भी शुरू करना है। केवल सरकार पर डिपेंड नहीं रहना है, अपने पांव पर खड़ा होना है। लगातार वो प्रयास करते जाएं। एक मेरा अनुरोध है कि बराबर बैंक से पैसा लिया, समय पर वापस किया तो ज्यादा पैसा मिल जाता है। अब कुछ लोग गलत आदत लगाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लालचियों से बचना। अरे मत दो, क्या होता है? अगर ये चक्र टूट गया तो सब काम अपना खराब ही हो जाएगा। और तो ईमानदारी से काम करते रहना, मेहनत करते रहना। मैं चाहता हूं मध्य प्रदेश की धरती पर हर बहन की आमदनी, यहां तो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख भी हुई है, लेकिन हर गरीब बहन की आमदनी कम से कम 10,000 रुपया महीना तो बढ़ ही जाए। उसके लिए मैं साथ खड़ा हूं, आपके साथ चलूंगा। सरकार साथ चलेगी, विभाग साथ चलेगी, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आवश्यक व्यवस्थाएं, सब व्यवस्थाएं करेंगे। लेकिन आप मेहनत, ईमानदारी और प्रामाणिकता से बढ़ते रहें। और बिचौलियों से बचें, लालचियों से बचें। एक कहानी मुझे याद आ रही है। एक जंगल में एक बाबा जी रहते थे। दुनिया से कोई मतलब नहीं था, आश्रम बनाया, तपस्या करते थे, अपने काम से काम। अब बाबा जी के अगल बगल में कई पक्षी भी आते थे। धीरे धीरे एक शिकारी ने देख लिया कि पक्षी आते हैं, ये जगह अच्छी है। तो शिकारी भी आने लगा और साथ में दाने लाता था, जाल लाता था। वो दाने फेंकता था। पक्षी दाना खाने के लालच में बैठ जाते थे दानों पे।